कहां तक हुआ था प्रश्न 3 का? 9 तक। 10वां में आए हैं, चलो ठीक। तो 10वां में पहले क्या दिया उसको बताओ। हाँ दिया है पहले, a प्लस बी बराबर 90, और सिद्ध भी वो भी दिया है, सेक a बराबर a स्मॉल ए। अच्छा ठीक, कॉट बी बराबर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए। ठीक, एक बात यहां से समझो, a प्लस बी बराबर 90 दिया है तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी, समीकरण नंबर ए। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, इसको तो देना समीकरण नंबर 2, इसको तो देना समीकरण नंबर 3। मुझे एक बात बताओ, a और b का मान यहां से 2 और 3 से कुछ दिख रहा है क्या? तो जो दिख रहा है उसको मान रखो। a का मान क्या मिलेगा, सेक a पूरे का वर्ग माइनस कॉट b पूरे का वर्ग। अब यहां से देखो a का मान क्या दिया है, 90 माइनस b। अच्छा पहले एक काम करो, इसको लिख दो, सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा, माइनस इसको क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर b। अब a का मान रखो यहां से, नहीं नहीं, सेक और a अलग अलग नहीं है, सेक a है वो, मतलब सेक स्क्वायर a स्क्वायर a मत लिख देना, सेक स्क्वायर a होंगे, है ना। अब मान रखो, चलो सेक स्क्वायर a का मान क्या लिख देंगे, 90 माइनस b बराबर, बराबर कितना काहे रे, माइनस कॉट स्क्वायर b, इसका मान कुछ नहीं तो जो बच्चों। अब सेक स्क्वायर 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, सेक किसमें बदलता है, कोसेक, तो कोसेक क्योंकि सेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस में कॉट स्क्वायर बी, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ए। ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, यही हमको करना था सी। ठीक है, इजी है प्रश्न। चलो इसको करो फिर आगे। 11 के जैसे एक उदाहरण भी है, 11 पहले प्रश्न बताओ क्या हो रहा है। चलो मिसू प्रश्न 11, चलो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसके ऐसे सेम टू सेम एक उदाहरण भी है, एकदम सेम टू सेम। हाँ, उदाहरण नंबर 20। हाँ, और जो हम कोसेक a टू a वाला नहीं बनाए थे जिसमें आंसर कंडीशन आया करे, उससे हाँ उसमें भी एक क्वेश्चन है जो बनेगा उदाहरण के जैसे, ट्राई किया है। इसको देख लो आप लोग, उसको करना, ए बी सी दिया है, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है। अब सीधे tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट a अपॉन 2। इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहा हूं, उसके बाद भी अब हमको ये पता है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां पर हम प्राप्त कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब यहां पर b प्लस सी दिया और यहां पर कौन दिया है, a। तो आप एक काम करो, b प्लस सी को अकेला छोड़कर किसको पहचान कर देना, a को। एक बात और ध्यान देना, मान लो हमको यहाँ पर a प्लस सी दिया और इधर क्या दिया हुआ है, b, तो हम किसको पहचान करेंगे इसमें से, b को। मान लो c इधर अकेले दिया तो किसको पहचान करेंगे, c को।
मतलब हम ये देखेंगे कि इसमें अकेला कौन है अकेला ए, तो इसमें हम किसको पहचान करेंगे, ए को। चलो फिर देखो b प्लस सी बराबर 180 माइनस में कौन आ जाएगा, केवल a। ठीक है, अब इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब जो सिद्ध करना उसका लेफ्ट हैंड साइड दे दीजिए। क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड में, 10 b प्लस सी बटा 2। अब हमको यहां से देखो b प्लस सी का मान क्या मिला है, 180 माइनस a। चलो रखो मान 10, इसका बस मान क्या मिला देखो, 180 अंश माइनस a के बटा में 2। अब इसको अलग अलग तोड़ना है, अलग अलग बांटना है। 10 इसको लिख देंगे 180 के बटा में 2 माइनस a के बटा में भी 2। अब 180 के बटा में 2 मतलब ना रे 90 नहीं होगा, 90 माइनस a बटा 2, सूत्र बन गया 10 90 माइनस a बटा 2, कॉट a बटा 2। ये हमारा राइट हैंड साइड, यही हमको करना था सिद्ध। ये और अलग तरीके से बनता है, लेकिन उदाहरण में इसी तरीके से बनाया ना, क्या हो गया, तो उदाहरण में इसी तरीके से बनता है तो इसी तरीके से बना दिया, वरना अलग तरीके। इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, उसमें पहले क्या दिया इसको बताओ। सेक 34 अंश बराबर में क्या मिला हमको, x। कॉट स्क्वायर 56 अंश प्लस कोसेक 56 अंश, इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हमको मान मिला है 34 अंश का, 56 है 56, मान मिला है कितने अंश का, 34, और निकालना कितने अंश का है, 56। तो पहला काम आपका ये रहेगा, जो 34 अंश दिया है उसको हम बदलेंगे किसमें, 56 अंश। 34 को 56 में बदलने का तरीका वही 90 माइनस वाला करके, क्योंकि सेक 34 अंश बराबर में क्या मिल जाएगा, x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 34 को हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस 56 बराबर में x। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, थीटा मतलब कितना अंश, 56 अंश बराबर में x। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां पर आते देखो, कॉट स्क्वायर 56 अंश प्लस कोसेक 56 अंश। अब एक बात ध्यान देना, कोसेक 56 अंश का मान यहां पर से हम रख सकते हैं कितना, x, लेकिन कॉट का मान पता है क्या। अब ये ध्यान देना कि कॉट को हम कोसेक में कैसे बदलते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा कॉट का सूत्र है ना, एक बटा कॉट थीटा को हम, कॉट स्क्वायर को हम कोसेक में कैसे बदलते, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये परफेक्ट है। तो कॉट स्क्वायर 56 को हम क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर 56 माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, चूंकि यहां पर 56 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 56 माइनस 1, और प्लस में क्या मिला है पहले से, कोसेक 56। ठीक है, अब कोसेक 56 का मान यहां से देखो क्या प्राप्त हुआ है, x। तो कोसेक स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, x के स्क्वायर, माइनस में क्या बचा है, a, प्लस कोसेक 56 का मान फिर से क्या मिलेगा, x। अब इसको जमा के लिखो, x का वर्ग प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसी एक उदाहरण भी दिया सेम टू सेम। कौन सा उदाहरण, कहीं ना कहीं दिया, देखो उसी प्रश्नावली में है, आगे मत जाओ। दिखा दो, उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16 देखो। चलो देखो, लेकिन उदाहरण नंबर 16 को बता देता हूं। चलो उदाहरण नंबर 16 थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके जैसे बनेगा। बताइए 16 में क्या दिया है उसको बताओ।
साइन 34 अंश बराबर में बी, स्मॉल बी। और किसका मान निकालना है? अच्छा पी है, हाँ बोलो। का केवल 56 अंश का मान ज्ञात करना है। हाँ चलो इधर देख लो, पहले पढ़ लो। अब फिर तो यही काम ना, 34 को किसमें बदलना है? 56 में। देखो आप एक बात ध्यान रखे रहना, cos थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा बटा में क्या होता है? sin थीटा। हमको यहां से किसका मान प्राप्त होने वाला? देखो क्योंकि sin 34 अंश बराबर में क्या मिला हुआ है? p। ठीक है, अब इसको सेम टू सेम इसके जैसे बदलना है तो क्या हो जाएगा? ये sin 90 माइनस 56 बराबर में क्या आ जाएगा? p। तो sin 56 अंश बराबर क्या मिल जाएगा? बताओ। sin नहीं, sin 90 माइनस 56 का मान क्या होता है? cos 56 अंश बराबर क्या मिल जाएगा? p। अब जो हमको cos थीटा का मान प्राप्त होता है cos बटा sin, उसमें का cos का मान मिल गया, किसका मान बचा है? sin। अब एक बात ध्यान देना, चूंकि sin स्क्वायर 56 प्लस cos स्क्वायर 56 बराबर में क्या होता है? 1। सूत्र sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा के जगह हमने क्या रखा है? 56, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है? cot 56, इसलिए। अब देखो sin स्क्वायर 56 का मान हमको पता नहीं, इसको हमने छाप दिया जो का त्यों, प्लस cos स्क्वायर 56 का मान यहां से क्या मिला है? p का वर्ग बराबर में 1। p का वर्ग क्यों पता चला? cos स्क्वायर 56 है इसलिए p का वर्ग प्लस इधर आके माइनस, तो ये हमको मिलेगा sin स्क्वायर 56 बराबर में 1 माइनस p का वर्ग। अब ये sin का बस मान निकालना है तो वर्ग इधर आके क्या बन जाता है? करनी। तो sin 56 अंश बराबर करनी के अंदर में 1 माइनस p का वर्ग। अब यहां पर cot थीटा के जगह में हमको क्या रखना है? cot 56। चलो मान रखते हैं, cot 56 अंश बराबर में cos 56 अंश बटा में sin 56 अंश। अब मान रखते हैं cos 56 अंश, cos 56 अंश का मान क्या मिला है? p। वर्ग का मान ये हो जाएगा p बटा में sin 56 अंश का मान क्या मिला हुआ है? यहां से देखो करने के अंदर में 1 माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें फिर से आप सोचते रहते हैं ये कहाँ से आया, कैसे हो रहा है ये वो, इसलिए इसको बना दिया। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो और उदाहरण से जितना क्वेश्चन बनेगा उतने को करना। ठीक है, कल रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का।